हेलो बच्चों। आज की ई क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद के शेष भाग को पूरा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण फिर से कहते हैं परशुराम जी को कि हे मुनिवर, आपके व्यवहार के बारे में कौन नहीं जानता है। सारा संसार आपके व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ है। माता पिता ही उऋण भयनी के, गुरु ऋणु रहा सोच बड़न जी के। आप माता पिता के ऋण से तो बहुत अच्छी तरह उऋण हो चुके हैं, यानी आपने अपने माता पिता का ऋण तो बहुत अच्छी तरह चुका दिया है। इनके बारे में कहा जाता है परशुराम जी के बारे में कि इन्होंने खुद अपनी माता का वध कर दिया था और इनके पिता की मृत्यु भी इनकी वजह से ही हुई थी। तो एक तरह से कटाक्ष करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं कि माता पिता का ऋण तो अच्छी तरह चुका ही दिया आपने उनको मार के, और गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ू जी के। और अब एक गुरु का ऋण ही बचा है जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हो। सो जनू हमरे ही माथे काढ़ा, ऐसा लग रहा है जैसे उसे हमारे ही माथे मढ़ दिया है, यानी हमें ही मारकर वो ऋण आप चुकाना चाहते हो। दीनी चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, तो फिर शीघ्रता कीजिए, ज़्यादा दिन चले जाएंगे, ज़्यादा दिन बीत जाएंगे तो बहुत ब्याज बढ़ जाएगा आपका। ये बहुत ही कुशलतापूर्वक व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण यहाँ कि ज़्यादा समय मत गंवाइए, ज़्यादा समय चला जाएगा तो ब्याज बढ़ जाएगा। सो जनू अब अनीय व्यवरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। इसलिए अब जल्दी से अपने जो पैसे का लेन देन करने वाला है, व्यवहार करने वाला है, जैसे अकाउंटेंट होता है, तो अपने जल्दी से अपने व्यवहारिया को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, मेरे हिस्से जितना भी आएगा वो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा और आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाना। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सबाबकारा। और इस तरह से लक्ष्मण की ये कड़वे वचन सुनकर मुनि परशुराम अपना कुल्हाड़ा फिर से सुधार लेते हैं, यानी उसे कसकर हाथ में पकड़ लेते हैं और उनको ऐसे मतलब उग्र देखकर सारी सभा में हाहाकार मच जाता है। हाय हाय का मतलब है हाहाकार मच जाता है कि अब तो ये जरूर ही लक्ष्मण को मार डालेंगे। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचहु नृपतोहि। लक्ष्मण फिर भी चुप नहीं होते और कहते हैं कि हे भृगुबर, ये परसु है, ये मैंने बहुत बार देख लिया, आपका ये फरसा मैंने बहुत बार देख लिया है। विप्र विचारु बचऊ नृप द्रोही। विप्र का अर्थ है ब्राह्मण। ब्राह्मण समझकर मैंने आपको इतनी देर बचाए रखा। आप तो राजाओं के द्रोही हैं, क्षत्रिय द्रोही हैं, क्षत्रियों का नाश करने वाले हैं, फिर भी आप ब्राह्मण हैं ये सोचकर मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है अभी तक। मिले न कबहूँ सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा लग रहा है आपको युद्ध में सुभट यानी कुशल योद्धा नहीं मिले हैं, यानी अभी तक जिनसे भी आपका युद्ध हुआ है वो आपसे ज़्यादा अच्छे योद्धा नहीं थे, आपके बराबर की टक्कर के नहीं मिले अभी तक आपको कोई। हे द्विज देवता, आप तो अपने घर में ही बड़े बने हुए हैं। ब्राह्मण देवता घर में ही बड़े बने हुए हो, घर के ही शेर हो रहे हो। अभी तक कोई अच्छा कुशल योद्धा मिला नहीं है जिससे तुम्हारी टक्कर हुई हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। अब इतनी बड़ी बात कह दी लक्ष्मण ने, एक तरह से उनको मतलब चैलेंज दे दिया परशुराम जी को। तो ये सब सुनकर सारी सभा में उपस्थित लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही गलत कह रहे हैं लक्ष्मण, अनुचित कह रहे हैं। तो इस प्रकार से स्थिति को ज़्यादा ही गंभीर होता हुआ देखकर रघुपति सैन ही लखनऊ निवारे। रघुपति यानी श्री राम, सैन ही यानी अपनी आंखों के इशारों से ही लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कह देते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृशानु, बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण की उत्तर, जो लक्ष्मण इतनी देर से कह रहे थे, वाद विवाद चल रहा था लक्ष्मण और परशुराम के बीच में, तो उसमें लक्ष्मण के उत्तर जो हैं वो आग में आहुति डालने के समान थे। भृगुबर कोप कृशानु, और भृगुबर यानी परशुराम जी का कोप यानी क्रोध, कृशानु यानी अग्नि के समान था।
भृगुवर परशुराम का क्रोध अग्नि के समान था, जिसको बढ़ावा देने के लिए, जैसे अग्नि को बढ़ाने के लिए उसमें घी डालते हैं या आहुति हवन सामग्री डालते हैं जिससे वो और भड़क जाती है अग्नि, उसी तरह से ये परशुराम के क्रोध को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण के उत्तर हैं वो घी का काम कर रहे थे और उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तो बढ़त देखी जल संवचन, क्रोध को बढ़ते हुए देखकर जल के समान शीतल वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य के रूप में भगवान श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को ठंडा किया। इस प्रकार से ये पाठ पूरा होता है बच्चों। अभी स्क्रीन पर आपके सामने इसके कठिन शब्द दे रखे हैं। कठिन शब्दों को आप इसमें अपनी कॉपी में नोट करके, और इनमें से ज़्यादा जटिल शब्द हैं उनको आप याद भी करोगे। एक एक नंबर के प्रश्न के रूप में ये पूछे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस पाठ के प्रश्नों की। तो बच्चों, स्क्रीन पर आपके सामने इस पाठ के अभ्यासार्थ प्रश्न दिए हुए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न पूछा गया है, भृगु सुत से क्या तात्पर्य। पाठ में हमने पढ़ा भृगु का पुत्र किसे कहा गया है। उत्तर हो जाएगा परशुराम। भृगुसुत परशुराम को कहा गया है। फिर रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है। रघुकुल भानु रघुकुल के सूर्य के समान थे श्री राम, तो इसमें भी क का उत्तर सही हो जाएगा। फिर अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला है, शिव धनुष भंग करने पर कौन कुपित हुआ। तो कौन क्रोधित हुए थे। परशुराम। शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित हुए थे। फिर प्रसंग में गाधी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है। गाधी सुनु का प्रयोग विश्वामित्र के लिए किया गया है। इसका उत्तर विश्वामित्र हो जाएगा। उसके बाद आता है, परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं। तो क्यों कहा गया बताओ। परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि इसलिए कह रहे हैं कि वो अनावश्यक वाद विवाद करके परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहे हैं। वो उनके क्रोध से वाकिफ नहीं है और जानबूझकर अपना और अपने परिवार का नुकसान करना चाह रहे हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। जब लक्ष्मण की बातों का उत्तर देने के लिए परशुराम ने अपना फरसा उठा लिया हाथ में और वो बहुत ही क्रोध से लक्ष्मण की तरफ बढ़ने लग गए। ऐसे लग रहा था जैसे अभी मार ही डालेंगे। ये देखकर सभा हाय हाय करने लग गई। ऐसे लघुत्रात्मक प्रश्नों में शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे। तो इसका क्या कारण था कि परशुराम शिव को अपना गुरु मानते थे और शिव धनुष भंग होने पर वो अपने गुरु का अपमान समझ रहे थे, इसलिए वो कुपित हो रहे थे। शिव का धनुष कैसे टूट गया। तो शिव का धनुष क्यों टूटा, हमने पढ़ा कि स्वयंवर में जब भगवान राम ने स्वयंवर की शर्त के अनुसार प्रतिज्ञा चढ़ाने के लिए धनुष को अपने हाथ में उठाया तो वो उनके छूते ही टूट गया। अगला प्रश्न है, यहाँ कुंभड़वतियाँ को नाही पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है। तो लक्ष्मण ने ऐसा क्यों कहा था कि यहाँ कुंभड़वतियाँ को नाही। वो बता रहे थे कि यहाँ कायर कोई नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाएगा। तो यहाँ लक्ष्मण की वीरता, एक वीर क्षत्रिय के गुण का पता चलता है कि वो कायर नहीं है बल्कि वीर हैं। वो धमकियों से डरने वाले नहीं है बल्कि हर मुसीबत का सामना करने वाले हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, हमने पूरे प्रसंग में लक्ष्मण और परशुराम दोनों ही के बारे में हमने पढ़ा और दोनों के ही स्वभाव की अनेक विशेषताएं इस पाठ में उभर कर सामने आई, जिसमें से परशुराम की पहली विशेषता थी कि वो अत्यंत क्रोधित स्वभाव के थे, बात बात पर उग्र हो जाते थे। दूसरा है कि वो अपनी बड़ाई अपने मुंह से बढ़ चढ़ कर करते थे, यानी अपनी प्रशंसा को स्वयं करने वाले थे। बहुत बड़ा चढ़ाकर अपने क्रोध का, अपनी वीरता का वो बखान कर रहे थे। इस प्रकार ये दोनों विशेषताएं आप इसके उत्तर में दे सकते हो। ऐसे निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न बहुत ही मतलब आसान सा है और ये बोर्ड परीक्षा में एक बार पूछा भी जा चुका है। लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का सार, कथा का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो पूरा पाठ हमने कहानी के रूप में बनाकर लिख सकते हैं इसमें। दूसरा प्रश्न इसमें है, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं बताइए। तो इसकी भाषा कैसी है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, परिष्कृत साहित्यिक अवधी भाषा इसमें अपनाई गई है और वाद विवाद शैली इसमें काम में ली गई है जो कि बहुत ही उत्कृष्ट है।
इस प्रकार आप भाषा की विशेषताओं में 5-6 बिंदु इसके बारे में लिख सकते हो। प्रसंग, ये अगला है व्याख्या से संबंधित। तो व्याख्या में हमें बताया है, हमें सबसे पहले प्रसंग देना होता है। प्रसंग में हमें बताना होता है कवि कौन है, पाठ कौन सा है, मुख्य बात क्या कही गई है। दूसरा बिंदु हमें मतलब पूरा लाइन टू लाइन इसका अर्थ देना होता है, जिसको हम व्याख्या कहेंगे। ये दूसरा बिंदु हो जाएगा। और तीसरा बिंदु जो है वो आएगा विशेष का, जिसमें हमें एक तो पहला पॉइंट दे देना है भाषा का और छंद का, अलंकार का आदि का, और दूसरा हम इसमें बता देंगे कि मुख्य बात क्या कही गई है। इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, इस पाठ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार पूछे भी जाते हैं और अच्छे प्रश्न बन रहे हैं वो इस पाठ से, जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पहला तो ये है कि ये वाला जो दोहा है यहाँ, ये दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दोहे में प्रश्न बनता है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। यहाँ इस दोहे से आप इस प्रश्न को बना के लिखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ जो बनता है वो है कि यहाँ इस पंक्ति में लक्ष्मण के कुल पर किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। तो यहाँ लक्ष्मण ने बताया था कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन चारों पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। और क्यों नहीं दिखाई जाती, इसका भी कारण आप बता दोगे। ये लघुत्तरात्मक प्रश्न बन जाता है यहाँ कि अगर उन्हें मारते हैं तो वो उनको पाप लगता है, और अगर उनसे हारते हैं तो उनकी अपकीर्ति होती है, इसलिए। और फिर यहाँ ये दोहा भी महत्वपूर्ण है। इस लाइन से यहाँ प्रश्न बनता है कि अय में खांड न ऊख में का क्या अर्थ है। तो ये विश्वामित्र ने अपने मन में ही सोचा था कि वो बताना चाह रहे हैं परशुराम को कि ये जो दो बालक आपके सामने हैं ये सामान्य बालक नहीं हैं, बल्कि ये असाधारण बालक हैं। ये गन्ने से बने हुए खांड के समान नहीं है, बल्कि ये लोहे से बने हुए तलवार के समान मजबूत और ताकतवर हैं। इसी प्रकार से यहाँ अंतिम जो दोहा है, इससे प्रश्न बनता है कि श्री राम ने परशुराम के क्रोध को किस प्रकार शांत किया। तो आप यहाँ उसका उत्तर दे सकते हैं कि परशुराम के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले, अर्थात उन्होंने बहुत ही मीठी वाणी में परशुराम जी को समझाया, जिससे उनका क्रोध शांत हुआ। इस प्रकार बच्चों, ये प्रश्नों सहित हमने ये पूरा पाठ देख लिया है। आप इसका दोहरान करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।